नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, वो विषय चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर हो धार्मिक। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, बजट पेश हो गया है 2022 का, तो इस बजट में क्या है कुछ खास बताएं। जी मैम, 2022 का केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश कर दिया गया है। हमारी मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया। कईयों ने इसको सराहा, कईयों ने इसको निंदा की। ये हमेशा से ही चलता आया है, परंतु हम आज बजट के ऊपर जो कुछ खास पेश किया गया उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि भी इस बजट में आयकर की ओर से कोई भी छूट नहीं दी गई, जिसका कर्मचारियों की ओर से बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि शायद आयकर स्लैब को चेंज किया जाएगा। इसके अलावा इस बजट को जो खास बात रही कि इसको 25 साल, अगले 25 साल के लिए एक ब्लूप्रिंट माना है सरकार ने। इसके अलावा सबसे खास बात कि 60 लाख नौकरियां इस साल में देने का सरकार ने वायदा किया है, जबकि आंगनवाड़ी सेंटरों का विकास, 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और क्रिप्टो करेंसी पर अगर कोई देन लेन करता है तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगाने का भी प्रावधान किया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से, डिफेंस की ओर से जो 58% का खर्च था उसको बढ़ाकर 68% किया जा रहा है। और एक बात खास कि 5G की विभिन्न कंपनियों को ऑक्शन करने का भी निर्णय लिया गया है। और एक जो बहुत अहम बात यह है कि इस साल 2022 और 2023 में ई पासपोर्ट की चिप को लागू कर दिया जाएगा। बजट में और भी बहुत कुछ है। किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा, इसलिए इस खबर की जो प्रमुख घटनाएं थी वो आपको पेश की गई। कपड़ा, चमड़े का सामान, मोबाइल चार्जर, खेती का सामान वगैरह सब कुछ सस्ता होने वाला है, ये इस बार बजट में कहा गया है। कोऑपरेटिव पर जो सरचार्ज है वो 12% से घटा करके 7% कर दिया गया है। शाही जी, ये तो थी बजट की बात। इसके बाद हम बात करते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। इस कहावत को सिद्ध करा है एक छोटी सी बच्ची ने, जो कि दो दिन बेहोश या फिर कह लो कि मृत्यु डॉक्टर ने जो घोषित कर दी थी उसके बाद वो जीवित हो गई। जब उसको कि ले जा रहे थे तो वो एकदम जीवित हो गई। ये घटना हिमाचल की है, इस पे पूरा प्रकाश डालिए आप। जी, महेंद्रगढ़ जिला से संबंधित बलराज शर्मा के घर में 12 जनवरी को एक बच्ची ने जन्म लिया। घर में खुशियों का माहौल था, परंतु बच्ची को कुछ दिक्कत सांस लेने में आ रही थी, तो उन्होंने एक नज़दीकी अस्पताल में उस बच्ची को उपचार के लिए दाखिल करवाया। वहाँ पर उसका इलाज हुआ, परंतु डॉक्टर ने उसको रेफ़र कर दिया कि ये हमारे बस से बाहर है, आप भिवानी के हॉस्पिटल में ले जाइए। भिवानी के बाद कई अन्य अस्पतालों में भी इसी तरह का आगे रेफ़र करने का सिलसिला जारी रहा, परंतु सबसे खास बात ये रही थी कि आखिर में डॉक्टरों ने उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद घर में मातम छा गया। बच्ची को सुपुर्दे खाक करने के लिए ले जाया गया तो रास्ते में ही बच्ची का दिल धड़कने लग गया। पिता ने जब ये देखा, बलराज शर्मा ने, तो उन्होंने तुरंत उसको भिवानी के एक नज़दीकी अस्पताल में द्वारा उपचार के लिए दाखिल करवाया। वहाँ पर उस बच्ची को नया जीवन दान डॉक्टरों ने प्रदान किया। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो बच्ची 2 दिन तक मृतक रही और डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, परंतु उसको जीवन मिला। या कहा जा सकता है कि प्रभु के घर में जब किसी का जीवन लिखा हुआ है तो उसको बदला नहीं जा सकता। बात करें सरकारी अस्पताल की, तो हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में टेस्ट जो होते हैं, मरीजों के जो टेस्ट होते हैं, उनको कम करने का फैसला कर दिया गया है। बताइए पूरी खबर क्या है ये? जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मेडिकल कॉलेजों, सिविल अस्पताल और अन्य जोनल अस्पतालों में भी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो मरीजों के टेस्ट लिखे जाते थे उनकी कीमत 40 से लेकर 50% कम करने का फैसला किया है। ये 56 टेस्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर मरीजों को लाभ मिलेगा ताकि वो आधे दाम पर अपने निशुल्क टेस्ट करवा सकें। कई टेस्ट इन्होंने मुफ्त भी घोषित किए गए हैं, जिनमें मैं कुछ खास की जानकारी देना चाहता हूं, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ईसीजी है, किडनी है, लीवर और शुगर के जो टेस्ट हैं इनको शामिल किया गया है। बाकी कई बड़े टेस्ट भी हैं जिन पर 40 से 50% तक की छूट प्रदान की गई है। ये कंपनी एक पुणे से संबंधित है जो ये अस्पतालों में अपना काम करेगी। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के चलते जिन सरकारी कर्मचारियों की डेथ हो गई थी उनके लिए भी घोषणा की है। वो घोषणा क्या है? जी, कोरोना महामारी के चलते मैम काफ़ी दिक्कतें आई। समूचे भारतवर्ष ने ही विश्व भर में वहाँ पर कई लोगों का देहांत हुआ। कई हमारे सरकारी मुलाजिम जो इनमें काम कर रहे थे, मरीजों की देखभाल कर रहे थे, उनको भी दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो दिल्ली सरकार ने कोरोना के चलते कई चीज़ें ऐसी दाखिल की। अब वो सरकारी जो मुलाजिम थे उनको तकरीबन 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी, जबकि ये पहला मौका है कि किसी सरकार ने अपनी मुआवजे की राशि को इतना बड़ा किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से इससे पहले शहीदों को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का फैसला किया गया था। अब बात करते हैं पंजाब सरकार की, जहां पर सीएम चन्नी पर अवैध खनन का मामला सामने आया। राज्यपाल ने इसमें जांच की मांग की है। बताइए ये पूरा मामला क्या है? जी मैम, अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा प्रवक्ता ने चन्नी के इलाके में, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के इलाके में अवैध खनन के मामले को स्पष्ट किया। वहां की वीडियोग्राफी की गई और इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि यहां पर अवैध खनन हो रहा है। तो उसके बाद ईडी की ओर से भी चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर छानबीन की गई, तो कई करोड़ों रुपए कैश बरामद किया गया उनके रिश्तेदारों के घर से। अब राज्यपाल को राघव चड्ढा और अन्य प्रवक्ताओं ने वहां से मुलाकात करके चन्नी के ऊपर मामला दर्ज करके उनकी छानबीन करने के लिए मुलाकात की और अपील की कि इसको लागू किया जाए। उसके बाद राज्यपाल ने आम आदमी पार्टी की सुनवाई को पूरा करते हुए डीजीपी वीके भंवरा को आदेश दिया कि वो इस मामले की छानबीन करके उनको रिपोर्ट सौंपे। शाही जी, विभिन्न मुद्दों पर आपने अपना प्रतिक्रम रखा। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। कल फिर से हाजिर होंगे आपके सामने नई खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।